भगवद गीता चैप्टर 6 ध्यान योग श्लोका 1 to 10। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अष्टांग योग से मन और इंद्रियां कंट्रोल हो सकती हैं, पर आजकल के युग में ये बहुत कठिन है। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि कर्म योग बेटर है। कर्म योग मतलब अपने काम से भगवान की सेवा करना, पैसा कमाना, अपनी फैमिली और घर को मेंटेन करना स्वाभाविक है, नेचुरल है, पर इसके साथ साथ कृष्ण भक्ति करना भी बहुत ज़रूरी है। असली योगी या सन्यासी वो है जो भगवान की संतुष्टि के लिए काम करता है। वो जानता है कि भगवान के हम अंश हैं। जब भगवान की हम सेवा करते हैं तो हम संतुष्ट होते हैं। घर पर परिवार के साथ रहकर भी हम योगी बन सकते हैं अगर हम कृष्ण भावना भावित हो जाएं। लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं कि हमें धन मिले, देवताओं की पूजा करते हैं हमें अच्छे पति मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छे बच्चे हों, बहुत सारे चाहने वाले हों, पर ये सब अस्थाई, टेम्पररी है। हजारों लक्ष्मी देवियां कृष्ण की सेवा में हैं। लाखों करोड़ों देवता कृष्ण से वर लेकर हमको देते हैं। तो जो बुद्धिमान है वो कृष्ण से डायरेक्ट मांगता है, और जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है वो कृष्ण को ही मांग लेता है। वो जानता है कि कृष्ण मिल गए तो सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहित की त्वयि। हे सर्वशक्तिमान कृष्ण, मुझे न तो धन चाहिए, न सुंदर स्त्रियों के साथ आनंद, न ही मुझे अनुयायियों फॉलोअर्स की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपके प्रेमा भक्ति का, अहेतु की कृपा का अभिलाषी हूँ। तो भगवान हमारे परम पिता हैं और वह हमें एडवाइस कर रहे हैं कि तुम्हारी असली खुशी इस संसार की चीज़ों में नहीं है। तुम्हारा असली आनंद वैकुंठ में मिलेगा, जो तुम्हारा असली घर है। भगवद गीता में बार बार ये समझाया जा रहा है कि हम ये भौतिक शरीर, मटीरियल बॉडी नहीं है। हम आध्यात्मिक हैं, आत्मा है, स्पिरिचुअल है। इस संसार में हम कितना भी भोग करने की, इंजॉय करने की कोशिश करें, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। टेम्पररी खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, पर दुख भी मिलेगा। हम भगवान श्री कृष्ण के बच्चे हैं, इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम परमानेंटली, हमेशा के लिए इंजॉय करें, बिना किसी दुख या तकलीफ के। एक्चुअली हम भी यही चाहते हैं, पर सही ज्ञान न होने के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए भगवान की वाणी, भगवद गीता समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। भगवद गीता का ज्ञान हमें सब दुखों से पार लगा सकता है। ये ज्ञान हमको दुखों से मुक्त तो कराता ही है, पर हमको आनंद के सागर तक भी ले जाता है। आजकल लोग योगा का मतलब बॉडी की एक्सरसाइज को मानते हैं, पर योगा का असली मतलब है भगवान से जुड़ना, योग, आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना। योगा में धीरे धीरे प्रगति भी की जा सकती है, जैसे सीढ़ी चढ़ना। पहले आता है ज्ञान योग, फिर ध्यान योग और सबसे ऊपर भक्ति योग। भक्ति योग से जीव डायरेक्ट योगा के सबसे ऊपर वाले भाग में, स्टेज में पहुंच सकता है। 5वें श्लोक से भगवान मन के बारे में बता रहे हैं। आत्मा शब्द कभी कभी मन और शरीर के लिए भी यूज किया जाता है। योगा का असली उद्देश्य है मन को कंट्रोल करना। जितना मनुष्य संसार की भौतिक चीज़ों में आसक्त, अटैच्ड रहेगा, उतना उसका मन डिस्टर्ब रहेगा। मन को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो काम, क्रोध, मोह इत्यादि हमको कंट्रोल करेंगे। जिसने मन को जीत लिया है
उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। कृष्ण भक्त संसार के द्वंद्वों से, जैसे सुख दुख, सर्दी गर्मी से अप्रभावित, अनअफेक्टेड रहते हैं। ऐसे भक्त ने समाधि पा ली है, वह परमात्मा से जुड़ गया है। ये भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है, साइंस है। इसे कोई एक किताब की तरह पढ़कर नहीं समझ सकता। इस ज्ञान को हमको एक प्रामाणिक गुरु से समझना चाहिए और तब ये ज्ञान की अनुभूति होगी। तब हम ये महान विज्ञान, ग्रेट साइंस समझ पाएंगे। तब हमारी भक्ति परफेक्ट होगी और हम भगवान क्या कहना चाह रहे हैं समझ पाएंगे। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.234 में एक श्लोक आता है, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भावेत गृहम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एव स्फुरते अद। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। जब मनुष्य अपने शुभ चिंतकों, निष्पक्ष लोगों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं तथा पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत क्या है भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.255 to 256 में समझाते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, इसलिए वह मैं और मेरा भाव से मुक्त रहता है। वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वो जानता है कि कृष्ण से संबंधित कनेक्टेड चीज़ों को स्वीकार करना है और जो कृष्ण से संबंधित कनेक्टेड चीज़ें नहीं हैं उनको रिजेक्ट करना है। वो जानता है कि उसका कल्याण कृष्ण से प्रेम करने में है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।